जितना फ्रेंड्स तो हम कर रहे थे भाषण विद्यालय शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह और यहाँ पे महात्मा बुद्ध और आनंद किसी रास्ते पे चल रहे थे, कहीं जाना था गाँव। रास्ता भटक गए थे और पहुँच नहीं पा रहे थे। गाँव ने सुबह साइड इतना दूर कि एक कोस खूब चले, 20-25 मिनट चले और फिर पूछा कितना दूर हो रही, किसी से पूछा लकड़ा रही थी कि बस एक आध कोस में। फिर भटकते भटकते है चले जा रहे। गौतम बुद्ध के चेहरे पर कुछ है नहीं, भाव है नहीं और आनंद थके चोर हो रहा है। कभी ये रास्ता पलटा, कभी ये रास्ता, कभी ये रास्ता, कभी वो गली, कभी वो घर, कभी वो कस्बा, न जाने कितनी सारी चीजें गुजर गई, जंगल पहाड़ पर्वत। फिर किसी से पूछा, कोई पति दाम्पत्य गुजर रहे थे बैलगाड़ी के, कहीं जा रहे हैं, उनके कहाँ है गाँव, कितना और दूर है। फिर बस कुछ एक कोस। तो कहा कि आनंद थक के बढ़िया, क्या है ये, कब से चले जा रहे हैं, एक कोस क्या है ये तो। फिर उनसे पूछा कि आपको भी कुछ असर होता नहीं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कितना और चल रहा है। तो बुद्ध कहते हैं कि ये ठीक ऐसी ही स्थिति, तुम्हारे जैसी स्थिति मेरी भी है, इन लोगों की जैसी स्थिति मेरी भी है। मुझे जहाँ तुम्हें ले जाना है मैं बस ऐसे ही कहता हूँ तुम्हें, कुछ दूर है, मतलब कुछ और दूर है, बस कुछ और दूर है कुछ। ये तो भले मानुस है जो तुम्हारी चेहरे की थकान देखकर कह रहे कि कुछ और दूर है। यात्रा मीलों की है ताकि बस तुम चल सको। जहाँ मैं तुम्हें पहुँचाना चाह रहा हूँ वो यात्रा भी इसी मीलों की। बस ऐसे कह के मैं तुम्हें सिलेबस कितना ही अपार क्यों ना होले होले हो जाता। शुरू करते हैं ना आज का सेशन। अब थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़े समय बाद मिलेंगे। तो अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक। हमने ना बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब यहाँ कहाँ से करेंगे हम करेंगे ना ठीक। तो 10 क्वेश्चन करेंगे ना। तो विद्यालय में सामाजिकीकरण की अवस्था कौन सी सबसे अच्छी? निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकीकरण की विशिष्ट अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था। कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं? जिज्ञासा की कमी नहीं है ना, सामूहिकता की प्रबलता, अभिवृद्धि में स्थिरता और समूह तथा खेलों में सहभागिता, समूह में सामूहिकता में और अभिवृद्धि में स्थिरता। मतलब बच्चा इतना बढ़ता नहीं, स्थिरता जाती है शायद, जिज्ञासा में कमी तो नहीं होगा। और बाल्यावस्था में सामाजिक कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 9 10। हाँ, एक क्वेश्चन रह जाएगा ना। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य बालक और बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है। जब छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाने वाले, बाल्यावस्था में दोनों बच्चे मतलब लड़के और लड़कियां दोनों साथ रहते हैं। सामाजिक चेतना रहते हैं स्टेटस और अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना। और बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य, ये सारी बातें इसकी नहीं है ना। और किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर देना चाहिए? ये बाल्यावस्था है। और बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बाल्यावस्था में। और शिशुअवस्था के बारे में। और हार्डी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संस्कृति का विकास होता है बाल्यावस्था में। मौलिक दुश्चिंता रहती क्या से है ना, इस कॉन्सेप्ट का। और कौन सी अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प औजारों को प्रयोग, खिलौना बनाना, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए? तो ये भी बाल्यावस्था ही। और किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली पेट कहा? ये है अपने जॉन लॉक, है ना। और बाकी देखो डार्विन और स्पिनोजा है, वॉटसन, ये कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो बच्चे तार्किक व अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। सामने कोई चीज तो उसके ऊपर सोचने लग जाता है ना। और अमूर्त रूप से सोचने का वैज्ञानिक ये नहीं आता। शारीरिक वृद्धि विकास बहुत तेज है, छोटे बच्चे होते तब होती है। वृद्धि में मुख्य रूप से संवेदी और चालक गतिविधि द्वारा गठित होता है, ये सब नहीं है ना। और गिरोह अवस्था के सारी वर्ग विलंब विकास संबंधित है। तो ये 6 to 12, 10 to 10 है ना गिरोह, लगभग वही बाल्यावस्था की है। और निम्नलिखित में से कौन सा आई? बस ये हो गया अपने कितने 7 5 4
तो ये हमने 5 और कर लिया ना, तो 5 और कर लेते तो पूरे 20 हो जाएंगे। 5 को 1 1 2 3 4 5, तो ये हो गए अपने 730 740 हो जाएंगे जब ये करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो आयु समूह, कौन सा आयु समूह मध्य बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 6 to 12 मध्य बाल्यावस्था। और ये है कि मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया किसने? एरिक्सन ने। विश्वास बनाम अविश्वास है ना, ये तो विल्सन का ही। और कौन सा? पियाजे का नहीं, फ्रोम का नहीं, फ्रायड का नहीं। विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। पुरुषोत्तरी दृष्टि से सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, तो किशोरावस्था की बात है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने घरेलू बच्चों के साथ रहना सीखना, ये भी सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, ये भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आत्मनिर्भर, ये सारी बातें हैं। और बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है कहाँ से? उत्तर बाल्यावस्था शुरू हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, विद्यालय पूर्वावस्था, यहाँ से। और इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बन जाती है। कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था है। और सामाजिक विकास भी उत्तर बाल्यावस्था, स्कूल जाने के बाद से है। और बच्चे द्वारा माँ बाप के साइक से बाहर निकलकर अपने साथी बच्चों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से संबंधित बाहर है। तो ये है अपने 740 क्वेश्चन। अब और क्वेश्चन करेंगे कुछ अपन है ना। तो किसी किशोर मनोविज्ञान के पिता? ये स्टैनली हॉल है ना। हॉल में हमने बहुत सारे किशोर देखे। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन है? वो कौन है? स्टैनली हॉल। ये वही है अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक और किशोरावस्था पर काम करने वाले तूफान झंझावत कहते हैं। किशोरावस्था को किशोरावस्था मनोविज्ञान के जनक भी किशोर मनोविज्ञान स्टैनली हॉल। वुडवर्ड नहीं है, पाउलो नहीं, कोइनको नहीं। एडोलसेंस में किसने कहा किशोरावस्था एक नया जीवन है और व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो उसे अपने जीवन की शुरुआत करता है। एक नया जीवन। एडोलसेंस किताब स्टैनली हॉल की ही है ना। तो स्टैनली हॉल, ये एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये कौन है? स्टैनली हॉल, हर्डो, फ्राइड, स्टैनली और एडलर, ये नहीं है। और J.A. स्टीफन, स्किनर, हर्लो, ये पहले वाले के ऑप्शन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन थे, अदर ऑप्शन। किसकी पुस्तक में किशोरावस्था तनाव संघर्ष का काल? अभी हमने थोड़ा सा हल्का सा देखा था, स्टैनली बात करी थी इस बारे में। स्टैनली होगी किशोरावस्था एक नया जन्म जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कदम किसने दिया? ये स्टैनली हॉल का एक नया जन्म है जिसमें हमारी विशेषताएं दिखती है, तनाव, तूफान, संघर्ष, एडोलसेंस किताब, ये सब किशोर स्टैनली हॉल से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई बातें। जॉन एंड सिम्पसन, ग्रेसल और ग्रोडफ्रे, ये इसके अन्य ऑप्शन। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है? ये स्टैनली हॉल ने लिखा। हल, टोलमैन, स्किनर, इन सब ने मतलब स्टैनली हॉल है ना। स्टैनली हॉल के अनुसार 2 किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। और किशोरावस्था एक ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। और किशोरावस्था बचपन से ही परिपक्वता के समय है ना, ये सारी बातें। और जॉर्ज स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा? तूफानी और तनाव का। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावत की अवस्था। ये किसने कहा? ये कहा स्टैनली हॉल। जर्शिल, किलपैट्रिक, हेडो कमेटी रिपोर्ट है, ये नहीं। बाकी है 750, कितने हो गए? 760। आप पहले से है ना। तो अब 1 2 ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन करेंगे कि किशोरावस्था की अवधि क्या है? किशोरावस्था का समय काल है 19 तक, 12 to 19। और WHO के अनुसार किशोरावस्था के मध्य की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था 10 to 19 के मध्य की अवस्था है ना। और बहुत सारी चीजें मेंशन है। ये सब पढ़ने के बाद निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि का? ये किशोरावस्था ही। और विकास के किस चरण में न्याय पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? प्रवृत्ति का प्राचुर्य होता है, ये किशोरावस्था ही, प्रारंभिक किशोरावस्था। और निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है? कौन सी? वीर पूजा है ना, आइडल।
और निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? तो ये किशोरावस्था संक्रमण अवधि है। और शीघ्रतम संक्रमण मतलब कोई बीमारी मतलब ऐसे है ना, संक्रमण अवधि का संबंध किशोरावस्था का। और मान लो युवाओं को ज्यादा हो रहा था हाँ, ये कोरोना वायरस ठीक है, ठीक हो रहा था, जल्दी ठीक हो रहा था युवाओं में संक्रमण, ये संक्रमण जल्दी ठीक हो रहा था। आगे कि शीघ्रतम शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है तूफान का काल, तूफान का काल कहते हैं। किस अवस्था में स्व सम्मान की संभावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोरावस्था है। और आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है किशोरावस्था। और विकास की किस अवस्था में पहचान, अहम बनाम भूमिका संभ्रांति की विशेषता घटित होती है? किशोरावस्था। अब ये हो गए अपने पूरे 760 क्वेश्चन। अब 707 पहले से नहीं दिखा था ठीक है, तो देखेंगे अपन आगे, आगे देखेंगे 1 2 3 ठीक है। तो आगे हमारा है मतलब आगे है कि किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं? द्विवासव, दोस्तों का महत्व, विद्रोह की भावना, ये सब किशोरावस्था की विशेषता। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित किए तो तार्किकता, अमोघ चिंतन, निर्णय शक्ति, ये सब किशोरों से जुड़े हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है? द्विवासव केंद्र। और किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली मुख्य समस्या कौन सी है? समायोजन की कमी, अभिरुचि की कमी, सहयोग की कमी, आत्मप्रेरणा की कमी। और निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो व्यवहार में स्थिरता नहीं, अस्थिरता की समस्याएं, संज्ञानात्मक समस्याएं हैं और शारीरिक परिवर्तन। अस्थिरता कभी नहीं हो सकती है ना, व्यवहार में स्थिरता ये नहीं। किशोरावस्था के समय में बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है कहाँ पे? सर्वाधिक पहुंच जाता है मानसिक पतन की ओर, अत्यधिक समस्याग्रस्त आसान जीवन है ना। और किशोर अवस्था उदय है ना। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? आत्मचेतना, सामाजिक प्रवृत्ति, रचनात्मक, आत्मगौरव सब है, लेकिन सबसे क्या? आत्मचेतना, पहचान है सबसे प्रमुख मुख्य विशेषता। निम्न से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? खोखली मतलब मित्रता है, लेकिन गहरी मित्रता है इसकी विशेषता, होलो नहीं है। विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन, समूह को महत्व, लेकिन विशेषता नहीं है पूछा ना, तो होलो फ्रेंडशिप। और किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। विकास, समायोजन, स्थिरता, सबसे बढ़िया शब्द किशोरावस्था को डिफाइन करने वाला कौन सा? परिवर्तन। कौन सा हो सकता है? परिवर्तन। और कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं? सामाजिक विकास, मैत्री संबंधों में भारी कमी तो नहीं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और वह अपने वह समूह का एक सक्रिय सदस्य, विशिष्ट रुचियों में विस्तार मतलब अपने समूह का एक सक्रिय सदस्य, अपने समवयस्क। और किशोर बस ये हो गई। अब हो गई 70 है ना। अब आगे करेंगे तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण, अभी तो बहुत समय होगा फिर भी एक बार 2 मिनट है ना, लगभग 10 मिनट है ना। तो आगे पढ़ेंगे अपन कि कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं, कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है? समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना, सामान्य रुचियां अधिक होती है, मैत्री संबंध अत्यधिक कमिटी अपने समाज के साथ निष्क्रिय साथ सबसे नहीं, ये नहीं, समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना। और निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो स्पष्ट एवं स्थायी आत्मप्रत्यय, ये किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। मतलब उनमें तो अभी पहचान बनी नहीं है ना, उनकी तो पहचान कहाँ बनी है? पहचान बनाना भ्रांति है। विपरीत लिंग के प्रति अधिक रुचि होती है, तीव्र शारीरिक विकास होता है, अधिक संवेदनशील की प्रकृति होती है। स्पष्ट और स्थायी आत्म प्रत्यय अभी नहीं बना। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता की वो किशोरावस्था भी पढ़ा था। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा क्या बोला अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इसको अहम और विशेषता को क्या कहा? आत्ममोह है ना। इसको नायक पूजा नहीं कहा, समूह प्रवृत्ति नहीं कहा, लिंगिक प्रेमी नहीं कहा। अब विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में आती है? किशोरावस्था। कब आती है? मध्य किशोरावस्था। उत्तर मध्य ऐसे पूछे ना तो मध्य में आती है। और मानसिक मतलब आगे जाके, पूर्व में नहीं, उत्तर में नहीं, मध्य।
मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छू लेने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे किसी प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। शारीरिक मानसिक परिपक्वता में समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी खुद से पहले खुद के शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उनके साथ समायोजन करना मुश्किल हो जाता है। मस्तिष्क में जो भी केमिकल वगैरह है ना, मतलब हार्मोन्स वगैरह, क्योंकि तुमसे कौन सी किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं उपयुक्त करें। संज्ञानात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तन, समायोजन की समस्या। विग और हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए एक ही शब्द है, बड़ा सा शब्द है परिवर्तन, विग है ना, बिग बिग शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। और एक 13 वर्षीय बालक बालक में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। विकास की किस अवस्था में होगा? बड़ों से लड़ाई करना, ये सब किशोरावस्था है ना। अब ये हुए अपने 780 है ना, 780। एक क्वेश्चन छोड़ना है। तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था। बाकी पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें कौन सा लक्षण किशोरावस्था का नहीं है? समूह के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते, संवेगात्मक अस्थिरता होती, शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होती, योग मध्यम परिवर्तन। कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तीव्र समायोजन नहीं, ये नहीं है। समूह का मत होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, तीव्र समायोजन वो नहीं है ना। कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो यहाँ है विरोधी मानसिक। देखो यहाँ वीर पूजा, यहाँ स्ट्रेस लगा दिए क्वेश्चन, अपन पढ़ लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा विरोधी मानसिक दशाएं होती है, वीर पूजा की भावना होती है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, दिव्य सपनों की बहुलता होती है। विशेषता नहीं है तो आगे बढ़ते हैं ना, इसमें उत्तर नहीं बता रहा था, तो एक और एक्स्ट्रा करेंगे। तो निम्न में से कौन सी अवधि यौनारंभ कहलाती है? इसमें भी नहीं बता रखा, 2 क्वेश्चन करेंगे। यौनारंभ कब होता है? और ये एग्जाम में आया हुआ पर। और मानव या मनुष्य के विकास की सबसे तेज गति कब होती है? किशोरावस्था विकास की। और बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था कौन सी? किशोरावस्था में। और विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? विधायकता मतलब उसको मान्यता मिले, है ना, विधि सम्मत। किशोर अवस्था। और किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता, विधायकता ऐसे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। ये कौन सी उपयुक्त में से? ये कथन किसका है? किसी का ही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर। स्टैनली, जर्शिल्ड और हार्लोग ये सब दे रखा। किशोरावस्था वो समय जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये कोटेशन किसका है? जर्शिल्ड का। विचारशील बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, एक स्थान से दूसरी ओर जा रहे हो, परिपक्वता की ओर संक्रमण कर रहे हो, मतलब एक मुंह कर रहे हो, एक स्थान से दूसरे को मुंह कर रहे हो, गर्म इलाके से ठंडे इलाके में जा रहे हो तो जर्सी स्वेटर सब ले जाओ, तो जर्शिल्ड है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन। ये कथन किसका है? यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा है जीन पियाजे की। आदर्शों की अवस्था है, पिया मेरे पति एकदम आदर्शवादी है। पहले भी हमने कभी पढ़ा था किशोरावस्था बचपन से ही, मतलब कि बचपन से ही बहुत आदर्श किस्म की व्यक्ति है। बचपन मतलब वही किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है जिसमें सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है। मेरे पति बड़े सिद्धांत की, पहले भी हमने कभी कहा था पियाजे मेरे पिया पति, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन। और किशोर, हाँ यहाँ तक किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा पहुंचाता है, प्रौढ़ों के मार्ग में बाधा पहुंचाता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है? कॉलसाई का। कि किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में, अगर आप तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है, कोई बाधा है, मार्ग में अगर कोई समस्या है, ये काम करो, अगर इस काम में कोई बाधा है तो मुझे कॉल कर देना, है ना। तो किशोर प्रौढ़ों के मार्ग में बाधा है, उनको लगता है, मतलब प्रौढ़ों के मार्ग में बाधा है जो, है ना। और वो प्रौढ़ जो उनकी स्वतंत्रता के एंटी होते हैं। और किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है। यह कथन किसका? ये कथन हर लोग का है। हर लोग, किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है। हर लोग, हर व्यक्ति से पूछो तो यही कहेगा किशोरावस्था मतलब कि, है ना, मतलब आम बात है तो कि किशोर स्वयं के लिए समस्या है। क्योंकि तलवार क्या कैसे है कि आप खुद को भी, अगर आप गुस्सा करते हैं, ऐसे नेगेटिव, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमोशन नहीं रखते, तो आप खुद को भी हार्म कर रहे हैं, अपने आप को भी हार्म कर रहे हैं। कोई पिताजी जो बच्चों से प्यार नहीं करते या बच्चों से कटे से रहते, सबसे वो इसी तरीके से व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट पिता की तरह। तो ये उनके लिए भी तो खतरनाक है ना, उनके लिए भी तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि वो किसी के साथ उस तरीके से नहीं रहे कभी, प्यार से नहीं रहे कभी। किसी का आपने हाथ पकड़ रखा है, कोई आपको किसी का हाथ पकड़ रखा तो आप दोनों ही दोस्त बंधे, क्योंकि अगर उसने आपको वो आपको अपने
उसने आपको उसकी उंगली पकड़ाई है तो वो भी आपसे बंधा है, भले आपने उसकी उंगली पकड़ रखी है, आप उसके सहारे, तो वो भी आपके सहारे। ये बाइपोलर होता है। अभी आगे किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। ये कोटेशन इसका जड़ से देखो, बढ़ते हैं, पहले भी आया था परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं, तो इधर से इधर आना मतलब गर्म इलाके में से ठंडे इलाके में जाते हमें जड़ से चाहिए। मान किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। तो आपको स्वेटर चाहिए, जर्सी निम्न। तो अपन कुछ देर में पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ा हमने? इधर एक हो गया, उसके बाद 1 2 याद रखना क्योंकि तुम्हें से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन की? स्टेनले होम। पहले पढ़, संवेदनात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? ये किशोरावस्था में होता है। और किशोरावस्था काल की 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 12.5 कितना होता है? फिक्स 1200, मतलब 1200। 15 साल की उम्र में 15 to 16 की एज में हमारे मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1200, 1200। और हैविंग हर्स्ट के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? सामाजिक उत्तरदायित्व, तो व्यवहार को स्वीकारना और उसकी उपलब्धि करना, स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिव्यक्ति का निर्माण करना विकासात्मक कार्य है ही। तो अपने माता पिता और अन्य वयस्कों से संवेदनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये भी अपनी शारीरिक रचना को स्वीकारना और शरीर का प्रभाव उपयोग करना, सामाजिक उत्तरदायी व्यवहार को स्वीकारना और उससे उपलब्धि करना। सामाजिक उत्तरदायी ये विकास अभी उस लेवल, मतलब अभी स्वीकार नहीं कर पाता वो समाज के उत्तरदायित्व शायद। कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल क्या है? 12 साल तक। 12 साल पूर्व किशोरावस्था का काल है बच्चों के लिए। टीनेजर से जस्ट पहले का, बच्चे इस उम्र में टीनेज हो जाती है, 13 में होती होगी तो जस्ट पूर्व है। और निम्नलिखित अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से, मतलब तेज गति से होता है, एवं यह धीमा हो जाता है बाद में। 2 वर्ष से किशोरावस्था तक धीमा होता होगा, 2 वर्ष से किशोरावस्था तक धीमा होता है। और किशोर मस्तिष्क मानसिक संघर्ष से भरा होता है, परिणाम स्वरूप वह ग्रस्त रहता है मानसिक संघर्षों से। ये अपने कितने हो गए? ये 790 क्वेश्चन हो गए, है ना? एक तो बस ये आप टिक लगा देते हो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये था पूरा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन। हंसते मुस्कुराते हैं, दिल से पढ़ाई करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं। जय